हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो बेटा, सॉल्यूशंस में आपने अब तक जो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन स्टडी की हैं उनमें से मोलारिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये कुछ यूनिट्स मैंने डिस्कस किए हैं। कभी इन पे मैंने बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आपको बताए, ठीक है, लेकिन अगर आप बुक फॉलो करोगे तो आप देखोगे उसमें एक और यूनिट दी हुई है, नॉर्मेलिटी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव वन। बेसिकली एनसीईआरटी में ये गिवन भी नहीं है, लेकिन आपके स्कूलों में से पूछा जा सकता है। स्कूलों में कहा जाएगा नॉर्मेलिटी के बारे में लिखो, ठीक है, बट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। और ये नॉर्मेलिटी का जो कंसेप्ट है अब तक आपने जो पढ़ा है उन सब में थोड़ा सा डिफरेंट है। सो प्लीज पे फुल अटेंशन व्हेन यू वॉच दिस वीडियो। सो देखिए, व्हाट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। It is defined as number of gram equivalent. This is the new term. अभी दिमाग में रखते जाइए कि हमें इसका क्या मीनिंग बताना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, EQUIVA, इक्विवेलेंस, डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। आपको याद है बेटा, व्हाट इज मोलारिटी। मोलारिटी defined as number of moles, इसकी जगह moles of the solute present in 1 liter of the solution। अब moles की जगह सिर्फ ये नया term introduce कर देना है, that is the gram equivalent। Molarity is what? Number of moles of solute present in 1 liter of the solution। Now in place of moles introduce the number of gram equivalent of solute, so same definition becomes normality। How can you define normality? Normality of a solution defined as the unit of concentration, that is number of gram equivalents of solute present in 1 liter of the solution। I will discuss later what do you mean by gram equivalent, but ये भी कुछ उसी तरह है जैसे moles थे। Now its unit is gram equivalent per liter। Formulate normality। Normality can be formulated as number of gram equivalent of solute डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज द नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय NEQ, n के पैर में या उसके बॉटम में EQ लिख देना, से इट बिकम्स इक्विवेलेंट। ये दो टर्म होते हैं, एक है इक्वल, एक है इक्विवेलेंट। इक्वल तब कहते हैं जब दोनों चीजें सभी रिस्पेक्ट में सेम हो, जैसे एक मार्कर ये और एक मार्कर ये, बोथ मार्कर्स आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है। सो ये तो हो गए इक्वल। लेकिन अगर मैं आपको कहूं दिस मार्कर हैज कॉस्ट 10 रुपीज, सपोज this marker has cost 10 rupees, so I can say this marker is equivalent to 10 rupees। It is not equal to 10 rupees। That means when two or more things have same meaning, ठीक है, तो हम वहां पे वर्ड यूज कर देते हैं इक्विवेलेंट। यहाँ पे भी एक वर्ड यूज हुआ है इक्विवेलेंट, इसको मैं और डिटेल में डिस्कस करता हूं। बट नॉर्मेलिटी डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय NEQ। volume of solution and volume of solution represented by V। So normality becomes equal to number of gram equivalents divided by volume in a liter according to definition। Just like memorize करो, molarity of a solution अगर ये m होता, molarity equal to number of moles of solute divided by volume। Similarly normality equal to number of gram equivalents divided by volume। अगर कभी आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हो, सॉल्व करनी हो प्रॉब्लम, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन हो, तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। नाउ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्या मतलब है ग्राम इक्विवेलेंट्स का? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट। अब यहाँ पे नया टर्म आ गया। आप याद है नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखते थे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय
नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते थे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते थे बेटा गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। तो ये तो आते थे नंबर ऑफ मोल्स, बट हियर यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इट इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। दैट मींस अगर हमें इक्विवेलेंट वेट पता हो, गिवन वेट दिया हो, तो इन दोनों के रेशियो से ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल जाएंगे, और ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर निकल गए और वॉल्यूम दिया होगा तो नॉर्मलिटी आ जाएगी। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट। मतलब अब क्वेश्चन कहाँ पे चला गया? एक तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं पता थे, अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स पता चले भी कि गिवन वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट है, तो अब इक्विवेलेंट वेट नहीं पता आपको। तो मैंने आगे इक्विवेलेंट वेट के बारे में समझाया है। किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट, जैसे आप अब तक पढ़ते आ रहे हो ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, वैसे यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट इट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, डिफाइंड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो आप जानते हो, लेकिन अब फिर से एक नई चीज यहाँ पे आ गई, n फैक्टर नहीं पता। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे सुन रहे हो या इसे देख रहे हो, उन्होंने सिर्फ ये डेफिनेशन दिमाग में रखनी है और ये फॉर्मूला, ठीक है। बट इन डिटेल अगर किसी ने स्टडी करनी है, क्योंकि मैं तो कवर कर रहा हूँ पूरा टॉपिक, ठीक है। सब्जेक्टिव में तो ये मान लो बुक में तो गिवन है, प्रदीप की बुक में गिवन है, मॉडर्न की बुक में गिवन है, बट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। लेकिन नॉलेज आपको होनी चाहिए, छोड़ नहीं सकते इसको आप, ऐसे नहीं कि आप इसे लीव कर दो, एक बार इसे पढ़ना जरूर है, शायद सब्जेक्टिव में स्कूलों में पूछा भी ना जाए। सो equivalent weight is equal to gram molecular weight divided by n factor. Now n factor for acids, n factor for acids, n factor ये एक नया वर्ड डाला है, ये acids, base, salts और एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होते हैं। एलिमेंट्स के लिए इनका अलग अलग मीनिंग है, एसिड, बेस, सॉल्ट्स एंड elements. For acids this term indicates basicity। 10th में पढ़े acid base salt, वहाँ पे था basicity। basicity क्या था मैं फिर से बताता हूँ, basicity equal to number of H plus ions। मतलब अगर हमें basicity पता है, एसिड के केस में n फैक्टर पता लग जाएगा, n फैक्टर यहाँ पुट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट आएगा, इक्विवेलेंट वेट यहाँ पुट करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स यहाँ पुट करेंगे, नॉर्मलिटी आएगी। इसलिए इसको काफी पीछे से समझना होगा। n फैक्टर फॉर बेस, बेस के लिए n फैक्टर होता है एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH आयंस, बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ H प्लस आयंस, सॉल्ट्स के लिए होता है नंबर ऑफ चार्ज, और एलिमेंट्स के लिए होता है बेटा वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ये n फैक्टर के लिए टर्म्स हैं, ठीक है। अगर ये चीजें हमें पता है, वैसे हमें डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट नोन होता है अगर हमें कभी न्यूमेरिकल निकालना होता है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, व्हाट इज नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर, जस्ट लाइक in molarity we take number of moles in 1 liter of solution. Formula becomes number of gram equivalent of solute divided by volume of solution, and equivalent divided by volume. Number of gram equivalents we can find out by the formula given weight over equivalent weight, and equivalent weight can be find out for the different acids, bases, salts and elements by their definitions. When we know n factor, gram molecular mass is given already, अगर मुझे n फैक्टर पता है तो मैं ये चीजें फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? जरा देखिए, ये डेफिनेशन आ गई, ये फॉर्मूला आ गया, अब इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। इसके बाद फिर आपको कैलकुलेट करना का बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए। फॉर एसिड्स basicity is defined. Basicity means number of H plus ions given by the acid
इन द सोल्यूशन, इन द एक्व सोल्यूशन, पानी में कोई एसिड कितने H प्लस आइंस देगा, ये उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे HCl on dissolving in water it give 1 H plus, so basicity of HCl is 1. If we talk about H2SO4 it gives 2 H plus, it means basicity of H2SO4 is 2. If we talk about S3PO4 it gives 3 H plus, on dissociations its basicity is 3. ठीक है, अब बेसिसिटी पता लगी। अगर मैं यहीं पे आपसे कहूं व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, तो देखो फॉर्मूला क्या है, जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना उसका मोलिकुलर मास लिखो डिवाइड बाय n फैक्टर, और यहाँ पे n फैक्टर है बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी है 1, मतलब इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा इसका जो भी ग्राम मोलिकुलर मास होगा डिवाइड बाय 1। Equivalent weight of HCl equal to gram molecular mass divided by 1. Equivalent weight of H2SO4, इसका भी जो ग्राम मोलिकुलर वेट हमें गिवन होगा डिवाइड बाय बेसिसिटी, इट्स बेसिसिटी इज 2। ठीक है, दिस विल गिव यू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। इक्विवेलेंट वेट्स ऐसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इक्वल टू इट्स मोलिकुलर मास, that is gram molecular mass divided by its basicity 3, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। बेसिकली एसिड्स के लिए होती है बेसिसिटी, और एसिड्स में ये इक्विवेलेंट वेट्स ऐसे निकलते हैं। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, चल समझ गए। इन केस ऑफ बेसिस, अगर मेरे पास बेस है, बेस का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है, फॉर्मूला वो ऊपर दिया है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकालना है, इट्स अ ग्राम मोलिकुलर वेट ओवर एसिडिटी। और पता है आपको एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी ऑफ बेस इक्वल टू नंबर ऑफ OH आयंस। ये तो बेटा 10th में भी था, गिवन बाय द बेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट में था बेसिसिटी। ठीक है, जैसे NaOH on dissociation give Na plus OH minus, so its acidity is 1। बेस की होती है एसिडिटी, एसिड की होती है बेसिसिटी। NaOH की बेसिसिटी, NaOH की एसिडिटी 1 है, CaOH होल ट्वाइस की बेसिसिटी 2 है, CaOH होल ट्वाइस की एसिडिटी क्या है 2 है, 2 OH देगा, जितने OH देगा। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, NaOH का इक्विवेलेंट वेट होगा जो भी इसका मास होगा ग्राम मोलिकुलर वेट बाय 1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaOH होल ट्वाइस, ये हो गया इसका ग्राम मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 2, क्योंकि इसकी एसिडिटी 2 है। ठीक है, तो अगर कभी इक्विवेलेंट वेट्स निकालने हो तो इक्विवेलेंट वेट का मीनिंग ये होता है कि आप ग्राम मोलिकुलर मास निकाल के उसमें n फैक्टर से डिवाइड करो। n फैक्टर नया टर्म है, इट मींस ईदर बेसिसिटी और एसिडिटी, बेसिसिटी फॉर एसिड्स, एसिडिटी फॉर बेस। ये बेस के लिए है, एसिड्स के लिए। अगर कोई सॉल्ट है उसका भी एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर सॉल्ट्स, salts like NaCl on dissociation it gives Na plus Cl minus, बेटा salts के लिए जो n फैक्टर होगा it is equal to charge on ion. So what is the charge on ion? Number of charge on ion कितना है, इस पे नंबर ऑफ चार्ज 1, इस पे कितना है 1, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा जो भी इसका ग्राम मोलिकुलर वेट है बाय 1। सपोज another salt CaCl2 you have Ca2 plus 2Cl minus, इसका इक्विवेलेंट वेट होगा ग्राम मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय चार्ज, कितना चार्ज इस पे 2 प्लस,
इस पे भी कितना चार्ज है, वैसे तो -1 है बट 2 से मल्टीप्लाई है तो टोटल 2 चार्ज हो गया, लाइक दिस। मान लीजिए आपके पास है सोडियम कार्बोनेट, ऑन डिसोसिएशन इट गिव्स 2Na प्लस CO3 2 माइनस, इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, क्योंकि 2 चार्ज है टोटल, ठीक है। तो सॉल्ट्स के केस में ऐसे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, एसिड्स के केस, बेस के केस में बताया। वैसे आपके इक्विवेलेंट वेट्स गिवन होंगे, और ये आपको सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि नॉलेज के लिए वो आना चाहिए, आपने भी ट्राई करने। ये लास्ट पूरे चैप्टर में लास्ट के 2 टॉपिक, एक ये नॉर्मलिटी का, ठीक है, और एक अभी स्टोइकियोमेट्री का, ये थोड़े से डिफरेंट हैं, बाकी पोर्शन जो चैप्टर का उसके कंपैरिजन में थोड़े से डिफिकल्ट है, तो इनको थोड़ा सा अटेंटिवली देखना है। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है देन प्लीज़ कॉल मी, ठीक है। मैं कोई सिंपल ज़्यादा तरीका देखूंगा, बट इनको देखने के बाद आपने बुक में भी पेजेस रीड करने हैं। For the salts, we take this. In case of elements, अगर हम बात एलिमेंट्स की करते हैं, एलिमेंट्स के केस में n फैक्टर इज लाइक अ वैलेंसी। जैसे किसी ने कहा फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ठीक है। सोडियम का जो इक्विवेलेंट वेट होगा इसका ग्राम एटॉमिक वेट, इसकी वैलेंसी 1 होती है। पोटेशियम का इक्विवेलेंट वेट जो होगा ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी 1। एल्युमिनियम का जो इक्विवेलेंट वेट होगा ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 3, इसकी वैलेंसी 3 होती है। कैल्शियम का हो गया ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी 2, ठीक है। ये एटॉमिक वेट्स आपको इनके पता है, जैसे इस केस में 23/1, इस केस में 39/1, इस केस में 27/3, इस केस में 40/2, ठीक है। एलिमेंट्स के केस में ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अब ओवरऑल एक उसका समझिए एग्जाम्पल के थ्रू कि व्हाट इज नॉर्मलिटी। एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाता हूं आपको। क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। मुझे इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी चाहिए। मेड बाय मिक्सिंग, इसको मिक्स कराया आपने। 4.9 ग्राम H2SO4 इन 500 ml वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं ये है वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। बाय चांस अगर कभी वॉल्यूम आपको ml में दिया हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। This is weight of solute, this is equivalent weight of solute, this is volume, and this is the 1000. In the question, weight is given 4.9 gram. In the question, volume is given 500 ml. Equivalent weight of H2SO4 is not given, but you know equivalent weight of H2SO4 कैसे फाइंड करेंगे बेटा। अगर किसी का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो ये फॉर्मूला भी लिखा है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, और बेसिसिटी एंड फैक्टर फॉर एसिड्स वी टेक बेसिसिटी। जब आप इसे डिसोसिएट करोगे तो ये 2H प्लस आइंस देगा, मतलब इसकी बेसिसिटी है 2। दैट मीन्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज 49। ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए दिया, अदरवाइज इक्विवेलेंट वेट आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में गिवन भी हो सकता है। सो फ्रॉम हियर व्हाट शुड बी द नॉर्मलिटी, वेट, गिवन वेट 4.9, इक्विवेलेंट वेट यू फाइंड आउट 49, वॉल्यूम 500 ml, इट इज गिवन 500 ml in 2000, it is 2 times, it is 0.1 times, so you can write it 0.2 n। लास्ट में कैपिटल एन लिख दिया करो,
जब आप कैपिटल N लिख दोगे देन इट बिकम्स यूनिट्स ऑफ नॉर्मलिटी ऑटोमेटिकली। अगर कभी नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी हो तो ऐसे बेटा यूज कर सकते हैं। कई बार कई क्वेश्चंस में हमें नॉर्मलिटी गिवन होती है, इनमें से कोई एक आध डेटा गिवन नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट इज नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट्स चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट चाहिए, इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के लिए ये कुछ फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए। यहाँ पे एन फैक्टर आएगा, एन फैक्टर के लिए अगर एसिड है तो बेसिसिटी, बेस है तो एसिडिटी, सॉल्ट है तो चार्ज और एलिमेंट है तो वैलेंसी। ये इस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकलेंगे, बाकी डेटा आपको गिवन होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन? प्लीज watch the video very attentively, ठीक है, and collect the doubts and hopefully you will be able to solve the problems related to the normality. okay, ठीक है बेटा, देखिए इसको। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कंपेयर नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी एंड देन स्टोइकियोमेट्री। ओके, चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।